वाला 15 का 7वां सवाल। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है, यानी 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये यानी 50 पैसे या 0.50 रुपये भी कह सकते हैं, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो व्यय है, बाड़ लगाने का जो व्यय दर का 5,280 रुपये, ये कुल खर्चा हुआ है। अब बाड़ जो करवाई जाती है वो खेत के चारों ओर होती है। चारों ओर का मतलब हो गया परिमाप। वृत्ताकार खेत का परिमाप जो आएगा उसको 24 से गुणा किया, 24 से गुणा करने पर आपके 5,280 रुपये आया। तो हमें क्या करना है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो जो कुल व्यय है 5,280 रुपये, उसमें जो दर है, बाड़ लगाने की जो दर 24 रुपये है, उसका भाग दे देंगे तो वृत्त का परिमाप आ जाएगा, यानी वृत्त की परिधि आ जाएगी। देखिए करते हैं इसको। वृत्त की परिधि हमें पता करनी है, मालूम नहीं है। तो बाड़ लगाने का जो कुल व्यय है कितना है, 5,280 रुपये। उसमें बाड़ लगाने की जो दर है 24 रुपये, उसका भाग दे देंगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो 5,280 बट्टे 24, तो 5,280 में 24 का भाग दे देंगे तो 220 मीटर वृत्त की परिधि आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। जुताई का मतलब होता है उस खेत पर हल बोना है, यानी उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ेगा हमें। तो पहले हम लोग इसकी त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि दे रखी है 220 मीटर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 220 मीटर। तो 2 का तो 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का आर लिख दिया। आर हमें पता करना है, ज्ञात करना है, बराबर 220। तो आर बराबर जो ज्ञात करना है उसको आगे ले लेंगे। 220 ऊपर रहेगा और ये जो 7 है घूम के ऊपर आ जाएगा, और जो 2 × 22 है ये घूम के नीचे आ जाएंगे। तो हम इसको काट देंगे आपस में। तो कैसे काटेंगे, देखिए 22 के पाड़े से 220 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा। फिर 2 के पाड़े से 10 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। नीचे कोई संख्या है नहीं, ऊपर 5 और 7 है। तो r बराबर 5 × 7, हम को गुणा कर देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 35 जो है मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मतलब कितना होता है, 22/7। आर हमने ज्ञात कर लिया, देखिए ये रहा, ये आर है। आर का मतलब कितना आया था, 35। 35 स्क्वायर लगा दिया तो 22/7 इंटू 35 × 35। इस 7 के पाड़े से इस 35 को हमने काटा तो 5 आया। नीचे कोई संख्या है नहीं, ऊपर 22, 35 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। यानी ये जो 22, 35 और जो 5 है इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3850 वर्ग मीटर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इसने क्या दे रखा है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 1 वर्ग मीटर खेत पर जुताई कराने का व्यय कितना दे रखा है, 0.50 रुपये, यानी 50 पैसे कह दो या 0.50 रुपये कह दो, एक ही बात है। अब कुल क्षेत्रफल कितना है, 3850, 3850 वर्ग मीटर खेत पर जुताई कराने का व्यय होगा। यानी कि 1 वर्ग मीटर पर अगर जुताई कराते हैं तो उसका जो है खर्चा जो है 0.50 रुपये आएगा। तो हमारा कुल क्षेत्रफल जो है वो 3850 वर्ग मीटर है,
उसके ऊपर जुताई कराने तो कितना रुपया खर्चा आएगा। तो 0.50 रुपये को 3850 से गुणा कर देंगे तो आपके 1925 रुपये खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात हो जाएगा। यानी खेत पर जुताई करेंगे तो आपके 1925 रुपये का खर्चा आएगा। धन्यवाद। प्रश्नमाला 15.1 सवाल नंबर 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, दो वृत्त दे रखे हैं। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 मीटर। घास के मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी दो वृत्त हो गए आपके साथ की। तो इसका हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वृत्त, इसकी जो लंबाई है वो 35 मीटर, यानी पहला आपका घास का मैदान ये है। ये जो मैदान है इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 35 मीटर और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। तो पहला तो वृत्त ये था जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R1 कितनी हो गई? 35 मीटर। और उसके बाद दूसरा एक वृत्त और हमें खींचना पड़ा, उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। तो 35 मीटर तो ये था ही, 7 मीटर और जोड़ दिया तो R2 कितना हो गया? 35 और 7 कितना हो गया? 42। तो R2 यानी दूसरी जो त्रिज्या है वो आपकी 42 मीटर हो गई। इसको हम लोग करते आगे। घास के मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 मीटर। 35 मीटर लिख दी। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। कितना मार्ग बना हुआ है? घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो गई? 7, 35 मीटर हो ही गई। R1 जिसको बोलेंगे, R1 मैंने पहली त्रिज्या। उसके बाद मार्ग की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7 मीटर। ये रहा देखो 7 मीटर, ठीक है। तो मार्ग की बाहरी त्रिज्या 35 और 7 हमने जोड़ा तो R2 यानी कि कितनी हो गई? 42 मीटर। दो त्रिज्या आ गई। R1 कितनी हो गई? 35 मीटर और R2 कितनी हो गई? 42 मीटर। अब मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो R2 हो गई। अब R2 42 मीटर हो गई और R1 कितनी हो गई? 35 मीटर। इसका सूत्र लिखेंगे हम लोग मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे हम लोग। छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग, ये जो डॉट डॉट दे रखे है ना, इसका क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी चीज को, वस्तु को ऊपर से ढकना, वो क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, छायांकित भाग यानी मार्ग का क्षेत्रफल सूत्र में लिखना है तो उसका सूत्र होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मतलब ये हो गया R2 ये आपकी बड़ी त्रिज्या हो गई और R1 आपकी छोटी त्रिज्या हो गई। तो छायांकित भाग यानी मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात का सूत्र दोबारा देख लेते हैं। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए, पाई का मतलब 22/7। R2 कितना दे रखा है? 42। तो 42 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 35 ये आपकी R1 है तो R1 का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद 22/7 इंटू 42 का वर्ग 1764 होता है, माइनस 35 का वर्ग 1225 होता है। और 22/7 इंटू 1764 में से 1225 घटाए तो 539 है। ये देखो घटाने के निशान है तो हमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब 7 के पाड़े से इस 539 को काटेंगे तो आपका 77 आएगा। नीचे कोई संख्या है नहीं, ऊपर संख्या 2277 है। इनको आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 22 इंटू 77। यानी मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 1694 वर्ग मीटर। आपका उत्तर आ जाएगा। थैंक यू। प्रश्नमाला 15.1 का 9वां सवाल। दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका ये। इसमें पहला दर का पाई R स्क्वायर, फिर दूसरा दर का पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल वाला आर, फिर सी दे रखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर, और इनमें से कोई नहीं। करते हैं इसको। देखिए इसमें दे रखा है दो संकेंद्रीय वृत्त। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। यानी दो वृत्त बने होंगे, दोनों का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा, उसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये नोट वाला जो चीज़ लिखी है ये आपको कॉपी में उतारनी नहीं, सिर्फ समझना है। अब देखिए यहाँ मैं इसको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ आपको। ये कैपिटल आर का मतलब होगा ये आपकी बड़ी त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ी त्रिज्या हो गई, और स्मॉल आर का मतलब हो गया छोटी त्रिज्या। तो दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो माना दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त कितना, बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए कितना है, आर है, तो हमने आर लिख दिया। और छोटे वृत्त की त्रिज्या, अब अंदर वाला ये जो छोटा वृत्त है, देखिए ये जो छोटा वृत्त है, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, स्मॉल आर आर है, स्मॉल आर लिख दिया। संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध मन घिरा हुआ, इनसे घिरा हुआ, इसका सूत्र लिखना होगा हमें, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो ये बड़ा वृत्त है ना, इस बाहर वाले वृत्त जो उसको हम बड़ा वृत्त कहेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, फिर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो अभी पीछे हमने जो सवाल किया था, सवाल हमने यही पढ़ा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने दो वृत्त दे रखे, बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने आर से इंगित किया है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने छोटे आर यानी स्मॉल आर से इंगित किया है। तो इसको करेंगे हम लोग। इसमें देखो पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो पाई कॉमन ले लेंगे, पीछे यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच गया, ये पाई और ये पाई हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो अब पीछे क्या बचेगा, अंदर जो लिखा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो बीज गणित में हमारा एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग लिखते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पर है, इस कैपिटल आर स्क्वायर का वर्गमूल आर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर का वर्गमूल स्मॉल आर होता है। तो इनको एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार काटा के लिख देंगे। कैसे लिखना है देखिए, ये आई लिख दिया। अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये हमने जोड़ के लिखा, और ये हमने लिख दिया घटा के, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये दोनों आपके मिलके आपके उत्तर हो जाएंगे। तो ये जो उत्तर है ये आपको कहाँ मिलता है देख लीजिए, मेरे ख्याल में यहाँ मिलता है बी में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। थैंक यू। प्रश्नमाला 15.1 सवाल नंबर 10। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेमी व 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके लिए हमें सवाल को पहले करना पड़ेगा। ये चित्र देखिए, इसमें जो 4 सेमी त्रिज्या दे रखी है वो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और जो 3 सेमी त्रिज्या दे रखी है वो छोटे वाले वृत्त जो अंदर की तरफ बना हुआ है इसकी त्रिज्या हमने दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने आर से इंगित किया है जो कि 4 सेमी है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से इंगित किया है जो कि 3 सेमी है। अब संकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस करना है, फिर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए सूत्र दोनों एक ही जैसे,
यहाँ पर ये जो आर लिखा है ये कैपिटल है, और ये जो आर लिखा है ये क्या लिखा है, स्मॉल आर लिखा है। कैपिटल आर का मतलब होता है बड़ी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर जो लिखा है वो भीतरी वृत्त की त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या लिखा है। तो इसको करेंगे आलू। तो पाई, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, हमने पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर माइनस ये भी आपका स्मॉल आर स्क्वायर रह गया। अब इसको आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को वर्गमूल को एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख देंगे। तो ये आर प्लस ये आर, यानी ये बड़े वाला वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वाले, इसको जोड़ के लिखा और एक बार हमने इसको घटा के लिखा, यानी कि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इस आर का मतलब 4 दे रखा है, इस छोटे वाले आर का मतलब 3, तो 4 3 कितने जोड़ के लिख दिया, और 4 और 3 को माइनस के रूप में लिख दिया। तो देखिए कितना आया, इस 4 और 3 को हमने जोड़ा तो 7 आ गया, और इस 4 में से 3 को घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 7 और ये आपका 1 गुणा के अंदर लिख दिया, तो 7 से 7 कट गया, तो पीछे कितना बच गया, 22। यानी कि आपके परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो 22 वर्ग सेमी होगा। 22 वर्ग सेमी का मतलब हो गया आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका उत्तर सही होगा। ये जो है ना, ये 22 वर्ग सेमी, ये आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। थैंक यू।